एडवर्ड को उसकी पत्नी अक्सर थप्पड़ मारती थी और वो ऐसे ही 29 साल तक जीता रहा। एडवर्ड ने कब का विरोध करना छोड़ दिया था। जब भी उसकी पत्नी खाली कॉफी कप उठाती, एडवर्ड तुरंत जाकर उसके लिए गर्म कॉफी बना देता। ग्रेस को एडवर्ड की ये देखभाल आदत बन चुकी थी। उसे लगता था कि वो उसके साथ चाहे जैसा भी व्यवहार करे, एडवर्ड कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा। एडवर्ड एक हाई स्कूल टीचर था। सिर्फ स्कूल में ही वो दिल से मुस्कुरा पाता था। घर लौटना उसके दिन का सबसे दर्दनाक हिस्सा होता था और ऐसा सिर्फ एडवर्ड के साथ नहीं था। उनका बेटा जैमी भी अपनी हुक्म चलाने वाली माँ से परेशान रहता था। हर फैमिली मीटिंग में बस ग्रेस ही बोलती रहती थी और एडवर्ड और जैमी चुपचाप बैठे रहते थे। ये सिलसिला चलता रहा जब तक उनकी शादी की 29वीं सालगिरह नहीं आ गई। ग्रेस को किसी सरप्राइज की उम्मीद थी, लेकिन एडवर्ड ने उसे जो दिया वो एक झटका था। उसने तलाक की बात रख दी। पहले तो ग्रेस को लगा वो मजाक कर रहा है, लेकिन जब एडवर्ड ने सीधे उसकी आंखों में देखकर बहुत गंभीर आवाज में कहा कि उसे किसी और से प्यार हो गया है, तब ग्रेस समझ गई कि वो मजाक नहीं कर रहा। वो अब भी दबदबा दिखाने की कोशिश करती रही, लेकिन इस बार एडवर्ड सहने वाला नहीं था। उसने जल्दी जल्दी अपना सामान पैक किया, अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया और कुछ ही मिनटों में वो उसे लेने आ गई। एडवर्ड के जाने के बाद ही ग्रेस को एहसास हुआ कि वो उसकी जिंदगी में कितना अहम था। उसे लगने लगा जैसे वो अब भी उसी घर में रह रहा हो। उसने जैमी से भी कहा कि वो एडवर्ड को वापस आने के लिए मनाए, लेकिन जैमी ने मना कर दिया। उसे पता था कि उसके पिता का जाना सही फैसला था। शायद उन्हें बहुत पहले ही चला जाना चाहिए था। ग्रेस को ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसका अपना बेटा भी उससे दूरी बना लेगा। तभी वो खुद पर सोचने लगी, शायद उससे सच में कुछ गलतियां हुई थी। उसने एक कुत्ता गोद लिया और उसका नाम एडवर्ड रख दिया। उसने उसे पूरी तरह आज्ञाकारी बना दिया। अपनी माँ को धीरे धीरे बदलते देख जैमी को आखिरकार सुकून मिला। जिस दिन तलाक के कागजों पर साइन हुए, ग्रेस अब भी इस उम्मीद में थी कि एडवर्ड अपना मन बदल लेगा, लेकिन जब उसे पता चला कि एडवर्ड ने अपनी सारी संपत्ति छोड़ दी है, तब वो समझ गई वो कभी वापस नहीं आने वाला था। वो उसके साथ एक दिन और रहने से बेहतर सब कुछ छोड़कर चला जाना पसंद करता था। बाद में ग्रेस ने एक हेल्पलाइन में नौकरी शुरू की, जहाँ वो लोगों की भावनात्मक परेशानियां सुनती थी। दूसरों की कहानियां सुनते सुनते उसने धीरे धीरे अपने जख्म भी भरने शुरू कर दिए। एक दिन वो एडवर्ड के नए घर गई। वो देखना चाहती थी कि क्या वो सच में उसके बिना खुश है। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, एडवर्ड घबरा गया। उसे लगा वो फिर से उसे मारने आई है। तभी किचन से उसकी गर्लफ्रेंड बाहर आई। उसे देखते ही ग्रेस वहीं जम गई। अब तक ग्रेस को लगता था कि एडवर्ड का नया रिश्ता बस शादी से भागने का बहाना है, लेकिन उस पल उसे सच दिख गया। उसने उसे वापस लाने का ख्याल छोड़ दिया। धीरे धीरे उसने अकेले जीना सीख लिया और एडवर्ड अब उसे मार सहनी नहीं पड़ती थी और आखिरकार उसे कोई मिल गया था जो उसके लिए कॉफी बना सके।